नमस्कार दोस्तों। सर्दियां आ गई हैं और उसके साथ बढ़ती हुई धुंध, एक सफेद बादल जो धरती पर उतर आता है। और ये कितना खतरनाक हो सकता है क्या आप जानते हैं? जैसे ही धुंध आती है तो सबसे ज्यादा बढ़ते हैं रोड एक्सीडेंट्स। फ्लाइट्स लेट हो जाती हैं, ट्रेन्स लेट हो जाती हैं, जिंदगी रुक जाती है। अकेला ये नहीं, उसके साथ साथ ये बहुत सारी चीजें और भी लेके आती है। वो है सांस की बीमारियां, क्योंकि जैसे ही धुंध आती है तो उसके साथ डस्ट के पार्टिकल्स भी धुंध के अंदर लटक जाते हैं और उसके कारण वही चीजें हम इनहेल कर लेते हैं जो हमें नहीं चाहिए। और उसके साथ जब सांस के साथ हम ये साथ लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। जानते हैं कौन से लोग इफेक्ट होते हैं इससे सबसे ज्यादा लोग इफेक्ट होते हैं बच्चे, जिनको अस्थमा, सीओपीडी, सांस रुक रहा है, कुछ फंसा हुआ है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। और साथ में लंग्स की डिजीजेस, और नोज ब्लॉक हो रहा है, आईज में इरिटेशन हो रही है, पैरों की उंगलियों में सूजन हो रही है, हाथों की उंगलियों में सूजन हो रही है, जिसको हम चिलब्लेन्स कहते हैं। और इसके साथ अकेले बच्चे ही नहीं इफेक्ट होते, बड़े लोग भी इफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सांस की, तो आती ही है, साथ में हार्ट प्रॉब्लम की। हार्ट प्रॉब्लम क्यों आती है? जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो उस ठंड के साथ हमारी जो खून की नालियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। जैसे ही हम ठंड में निकलेंगे तो खून की नालियां सिकुड़ेंगी और उससे कारण ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और हार्ट के ऊपर ब्लड जा नहीं पाएगा और उसके कारण हार्ट अटैक्स आते हैं। आज आप पिछले कितने सालों से हम लोग देख रहे हैं कि हर साल दिसंबर जनवरी के महीनों में ज्यादा डेथ्स होती हैं। अब तो यंगस्टर भी अछूते नहीं हैं। उसका कारण है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यंगस्टर्स जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, वो सैर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनको टाइम का फर्क का पता नहीं चलता कि सर्दियों में सुबह के टाइम एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसी तरह से एल्डरली लोग भी क्या है, वो जल्दी उठ जाते हैं तो उनको लगता है चलो सैर पे निकल जाता हूं। तो ये जो दिसंबर जनवरी के महीनों में सैर सुबह सुबह कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर करनी है तो शाम के टाइम पे करें, 3-4 बजे के करीब, ताकि हार्ट अटैक से बचा जाए। तो एक तो रोड एक्सीडेंट, दूसरा एयर पोल्यूशन के कारण अस्थमा, और अस्थमा के दमे की प्रॉब्लम, आंखों में इरिटेशन, चिलब्लेन्स, कितनी सारी प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है ये फॉग। तो फॉग से बचें कैसे? बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो ड्राइविंग के टाइम पे हाई बीम ना करके लो बीम पे गाड़ी चलाएं और स्लो गाड़ी चलाएं। और जब विजिबिलिटी नहीं है तब फॉग वाली लाइट्स यूज करें। अगर फॉग लाइट्स को जब अच्छी विजिबिलिटी है फिर तो कोई जरूरत नहीं है। और साथ में जो रोड की साइड पे एक वाइट लाइन का पेंट किया गया है, वो वाइट लाइन इसीलिए होती है ताकि रोड का कॉर्नर पता चला जाए, और साथ में वाइट लाइन जो धुंध के टाइम पे विजिबल होती है, उस वाइट लाइन के जरिए आप आराम से सड़क के ऊपर ड्राइव कर सकते हैं। और वहां पे एक तो फास्ट तो नहीं चलाना, स्लो चलाना है। दूसरा, गवर्नमेंट से भी मेरी एक सरकार से दरख्वास्त है कि खड्डों को भरवा के रखें, क्योंकि धुंध में हमें वो नहीं नजर आएंगे। तो खड्डों के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। रास्ते, सड़क साफ रखें ताकि वहां पर जो कोई चीज बिखरी हुई है उसके कारण पंक्चर्स वगैरह गाड़ी के हो जाते तो वो बचाना है। तो इस तरह से हमें ड्राइविंग के टाइम पे ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है हमें बच्चों का ध्यान रखने के लिए उनकी चेस्ट को कवर करके रखें। चेस्ट के ऊपर ठंड लग सकती है तो उनको एक एक्स्ट्रा हाफ स्लीव स्वेटर्स जरूर डालें इनर के बाद। फिर उसके ऊपर जो भी कपड़े डालने हैं, और जैकेट्स, पॉकेट्स, जो साथ में कैप्स और सॉक्स, ये सब डाल के, शूज डाल के रखें। बच्चों को अवॉइड करवाएं कि वो नंगे पांव ना घूमे, और उनको कहें कि वो नंगे पांव नहीं घूमना है और सिर कवर करके रखना है और धुंध में बाहर नहीं खेलना है। तो ये चीजों का ध्यान रखें। साथ में जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो सुबह के समय सैर ना करें और अपना ध्यान रखें, वो भी कवर करके बाहर निकलें। और धुंध है तो ना ही निकले तो ज्यादा बेहतर है।
धुंध के अंदर आप अंदर ही बैठे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और साथ में जो आईज इरिटेशन है, तो आप जो लोग धुंध में निकलते हैं तो घर आके फटाफट गर्म पानी से, नॉर्मल पानी से अपनी आंखों को धो लें, ताकि कोई जो पॉल्यूशन के साथ जो डस्ट आपकी आंखों में चली गई है वो साफ हो जाए, ताकि आपकी आंखों में इन्फ्लेमेशन ना हो, सूजन ना हो। और नोज और ये वाला एरिया, यहाँ पे ग्लव वो अपना मफलर यूज करें, हाथों में ग्लव यूज करें तो चिलब्लेन्स, और सॉक्स भी यूज करेंगे तो पैरों में भी चिलब्लेन्स से बचेंगे। अब अपनी फैमिली का अपना ध्यान रखने के लिए हम लोगों को ये सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, क्योंकि धुंध तो एक नेचुरल चीज है, इससे बचना है तो पहले तो ये प्रिकॉशंस हैं। उसके बाद बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथी में बहुत अच्छी फ्रॉस्ट बाइट की दवाइयां हैं, साथ में स्नो बाइट की दवाइयां हैं। अगर आप लोगों के वहां पे धुंध है, धुंध के साथ स्नो है, तो स्नो के लिए भी बहुत अच्छी मेडिकेशंस हैं। साथ में धुंध के साथ जो इनहेलेशन के साथ एस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, सांस की दिक्कतें हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिकेशंस हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने खाने पीने में भी अपना ध्यान रखना है। सूप्स का यूज कीजिए, गर्म पानी पीजिए, और रात को ब्रश करके गर्म पानी जरूर पीजिए, ताकि दिन में अगर कोई भी इन्फेक्शन आपने कैरी किया है तो वो गर्म पानी उसको नलिफाई कर देगा। साथ में बच्चों को अगर ठंडी चीजें मत खिलाएं, आइसक्रीम वगैरह इस तरह की चीजों को खिलाना अगर है भी, तो अगर बाई चांस बच्चा खाता भी है तो उसके बाद इमीडिएटली नॉर्मल पानी जरूर पिला दीजिए। उससे क्या रहता है कि जो ठंडी चीज गले में खाई है तो उसको नॉर्मल पानी न्यूट्रल कर देगा और गला खराब नहीं होगा। वैसे तो अवॉइड ही करें इस टाइम पे ठंडी चीजों को खाना। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। अगर किसी तरह की आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ये नंबर नीचे दिया गया है। और साथ में आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने नियर डियर्स में आप शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें, क्योंकि अभी धुंध के दिन है और इन दिनों में हमें अपने आप को बचाना है। और आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।